चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारन में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके आप सभी के लिए। तो चलिए क्या देखने वाले हैं, थंबनेल से आपको तो पता चलिए जाएगा होगा कि एसके झा सर का 4100 प्लस का सेलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 13 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें। तो ठीक है, चलिए अगर आप एक और चीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उन सभी का जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 172 से, कल हमने 171 तक देख लिया था, आज हम 172 से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा का वैल्यू 1 है तो tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि tan A इंटू tan B बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें A प्लस B बराबर कितना डिग्री होता है तो ये होता है 90 डिग्री। अगर यहाँ कह दें कि tan A बराबर हम tan A बराबर cot B भी कह सकते हैं। अब देखिए A प्लस B का मान कितना है, 90 डिग्री है, तब जाकर tan A इंटू tan B का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या tan A tan B बराबर 1 है तो A प्लस B का मान कितना होगा, यानी कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से 9 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 3 थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 10 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 गुना 10 यानी कि tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है। तो 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कहता है कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6 हो तो इन सभी का मान क्या हो। देखिए इस तरह का प्रश्न कभी भी दे तो सबसे पहले नीचे वाले जो संख्या होता है, जो मल्टीपल होता है, उसका सबसे पहले डिफरेंस देखिए। यहाँ हमने डिफरेंस देखा तो यानी कि इन सभी में अंतर देखा, तो सब में अंतर कितना का है, इसमें भी 1 का अंतर, 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 यानी कि इन सभी में क्या है, 1 का अंतर है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, 1 बट्टा डिफरेंस इंटू 1 बट्टा स्मॉल वैल्यू बट्टा 1 बट्टा लार्ज वैल्यू, यानी ये फॉर्मूला आपको लगाना है। इस तरह के प्रश्न में जब भी देखें गैप डिफरेंस कोई भी हो, यहाँ पे 2 1 भी है, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, तो ये हमारा डिफरेंस होगा। सबसे स्मॉल वैल्यू, अगर इन सभी में स्मॉल वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल वैल्यू होगा। लार्ज वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लार्ज वैल्यू क्या है, यानी कि बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो 6 है। तो डिफरेंस कितना है, तो 1/1, स्मॉल वैल्यू 1/1, लार्ज वैल्यू 1/6। अब ये क्या हो जाएगा, 1 से गुना ये कुछ भी होगा तो ये 1 माइनस 1/6 होगा, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/6, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है कि निम्न तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है, अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं। 2005 में 325 टन है, 2006
में 438 टन है, 2007 में 429 टन है, 2008 में 258 टन है और 2009 में 495 टन है। अब हमसे पूछ रहा है कि 2005 से लेके 2009 की अवधि में चावल का औसतन उत्पादन कितना था। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अरे एवरेज यही ना होता है जी, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, जितना भी नंबर दिया रहेगा। अब इसमें सभी संख्या को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 8 5 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 13 9 22, 22 8 30, 5 35 के 5, हाथ में 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 5 15 और 15 9 24, 15 9 24 के 4, हाथ में 2, 2 3 5 4 9, 9 4 13, 2 15, 4 19, यानी कि ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 1945। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? सम कितना हो गया? 1945। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 3 15, पाना 8 है 40 और पन्नावा 45, यानी कि इसका औसत क्या हो जाएगा? 389 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है कि दिए गए चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है, तो AB क्या होगा? दिए गए एक चित्र है, ठीक है, ये चित्र एक दिया हुआ है, ठीक है, इसका समद्विभाजक इस तरीके से दिया है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अंतर एकांतर कोण होता है, ABC और D। AC का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, BD का मान 3 सेंटीमीटर दिया है। AB का हमसे पूछ रहा है तो क्या हो? देखिए इस तरह का प्रश्न देखें तो ये एक थ्योरम होता है, AB बट्टा AC, AB बट्टा AC होगा किसके? BD बट्टा DC के। क्या होता है? BD बट्टा DC के, ये एक थ्योरम होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। अब हमसे कह रहा है कि AB का मान क्या होगा, तो AB को हम AB रहने देते हैं। AC का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो 7। BD का मान कितना है? 3 और DC का मान कितना है? 4। तो यहाँ से AB का मान क्या आ जाएगा? AB का मान आ जाएगा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 21 बट्टा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसे भाग दे दें तो हो जाएगा 4 5 20, दशमलव 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि 5.25 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। 176 क्वेश्चन देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये किसके बराबर होगा हमसे पूछा जाए। हम क्या करेंगे? थीटा का मान हम क्या ले लेते हैं? 30 डिग्री ले लेते हैं। जब थीटा का मान 30 डिग्री लगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री प्लस 1, ये हो जाएगा साइन का 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस का 1। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है 3/2। ये क्या हो जाएगा? प्लस 1, 1/2 प्लस √3/2 माइनस का 1। यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 2 बट्टा, फिर नीचे ले लेंगे LCM 2, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3 माइनस का 2। ये 2 2 आपस में कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 1 3, यानी कि 3 माइनस का √3 बट्टा, ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 2। अब इससे एक बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 √3 प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस √3 और माइनस √3, यानी कि 3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का √3। ये 3 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 में से √3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 √3/2, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया? √3 वैल्यू आ गया।
यानी कि इसका मान हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया। अब हम कोई ऑप्शन लेंगे ए में 1 प्लस 37 डिग्री, 37 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos थीटा का मान होता है √3/2। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 3/2 बटा √3/2। ये 2 2 कट जाएगा 3/√3, फिर ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3√3/3, 3 3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है कि रेखाओं x प्लस 3y बराबर 5 हो और x माइनस 2y बराबर 7 के बीच कोण क्या होंगे, यानी कि कोण पूछ रहा है। तो कोण निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप यानी कि एम क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और हमसे स्लोप पूछे तो देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का गुना और कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि x का गुणक और y का गुणक, वही को क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो माइनस का x का गुणक और कोएफिशिएंट ऑफ y, ये x का गुणक क्या हो जाएगा, तो 1 है, तो माइनस का 1 और y का गुणक क्या है, तो 3 है। तो अगर इसे हम m1 मान लें तो ये माइनस का 1/3 हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर हम m2 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा ये y का गुणक में क्या है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि m2 का मान आ गया 1/2। अब हमसे थीटा पूछा है तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है। m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से m1 माइनस m2 करेंगे तो m1 क्या है, माइनस का 1/3 माइनस का 1/2। ठीक है, 1 प्लस m क्या है, माइनस का 1/3 गुना 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1/3 प्लस 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6। अब 6 एकम 6, 6 माइनस के नीचे क्या हो जाएगा 5/6, नीचे आ जाएगा 5/6 और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2, 2 3 6 प्लस 3 यानी कि 5/6। अब देखिए माइनस का 5/6 और 5/6 ये आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अगर tan थीटा का मान 1 होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है, यदि 4x² प्लस 12x प्लस 1 बराबर 0 हो, 0 में 2 मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमसे क्या पूछा। देखिए इस इक्वेशन को हम किससे कंपेरिजन कराते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कराते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो मूल होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का b बटा a। यहाँ माइनस का b कौन होगा, यानी कि ये bx है, तो माइनस का 12 और a के गुणन में क्या है 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस का 3। अगर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें तो ये क्या होता है c बटा a होता है, c में क्या है 1, यानी कि 1/4 आ गया। अब हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है। अगर हमको a² प्लस b² निकालना है, a² प्लस b² निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से -2ab कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3, यानी कि -3 का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, ये 1/4 हो गया। ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस ये कट जाएगा 1/4 यानी कि 1/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 9 दूना 18 -1 यानी कि 17/2 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। 179 क्या कहता है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? हमने देखिए, अगर आपने मेरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखा होगा प्रायिकता का, उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। अगर 3 सिक्का को उछालते हैं, 1 2 3, तो इसकी जो शर्त होती है, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं, अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं तो ये तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/1 टोटल प्रायिकता। अगर आप 2 सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 2 के पावर n, यानी कि 2 का स्क्वायर। टोटल प्रायिकता क्या होती है? 4। अगर आप 3 सिक्का उछालते हैं तो उसका टोटल प्रायिकता क्या हो जाती है? 2 के पावर 3, यानी कि 8। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें तो शर्त बट्टा टोटल प्रायिकता, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी शर्त बट्टा टोटल। तो टोटल प्रायिकता इसमें अगर आप 3 सिक्का एक साथ उछालिएगा तो कम से कम एक टेल आने की संभावना क्या होगी? तो नीचे वाला तो 8 आएगा, ये शर्त तय है। जितना आप सिक्का उछालिएगा ना, 2 के पावर n कर दीजिए। एक सिक्का उछालिएगा तो 2 के पावर 1, 2 सिक्का उछालिएगा तो 2 के पावर 2, 3 सिक्का उछालिएगा तो 2 के पावर 3, 4 उछालिएगा तो 2 के पावर 4। ये चीज याद रखिएगा, क्या होता है सिक्का उछालने का तरीका होता है 2 के पावर n। टोटल प्रायिकता क्या होती है? टोटल होता है 2 के पावर n, यानी कि टोटल यही होगा। एक सिक्का उछालिएगा तो 2 ही बार जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 सिक्का उछालिएगा तो हेड टेल आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। तो ये प्रायिकता होती है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमको देखना है कि टेल आने की क्या संभावना होगी। अब कितना सिक्का उछल रहा है? 3 सिक्का। तो जब 3 सिक्का उछलेगा तो हो सकता है कि तीनों पे हेड 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 आ जाए, एक तो ये प्रायिकता होगी। हो सकता है एक पे हेड आए, 2 पे टेल टेल आ जाए। हो सकता है पहला पे टेल आए, दूसरा पे हेड हेड आ जाए। हो सकता है कि 2 पे टेल टेल आए और एक पे हेड आ जाए। एक पे टेल आए, एक पे हेड आए, दूसरा पे टेल आए। हो सकता है कि तीनों पे टेल 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 आ जाए, या हो सकता है पहला दोनों पे टेल आए, पहला दोनों पे हेड आए और तीसरा पे टेल आ जाए। यानी कि ये चीज इसमें जब हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज है, यानी कि हेड हेड हेड, यानी कि यही छोड़ के इन 7 में जो होगा ना, वो कोई भी एक सिक्का होगा जिसमें क्या होगा? टेल आएगा। यानी कि सिर्फ इसको छोड़ के तो उसे शर्त क्या आ जाएगा? टोटल प्रायिकता क्या आ जाएगा? 7/8 आने की प्रायिकता है। एक इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि तीनों सिक्का अगर आप उछालते हैं तो हो सकता है तीनों पे अगर हेड आ जाए, तीनों पे हेड आ जाएगा तो ये तो उस पर टेल आने की संभावना नहीं है। तो इसको छोड़ के सिर्फ 7 ऐसा सिक्का होगा, 7 बार ऐसा होगा जिसमें एक पे टेल आने की उम्मीद है। तो टोटल शर्त क्या आ जाएगी? 7/8, यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। 180 कहता है यदि x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान 3 × 1 प्लस xy z हो और p बराबर दिया है y प्लस z माइनस x, q बराबर दिया है z प्लस x माइनस का y, और r बराबर दिया है x प्लस y माइनस z। तो pq प्लस qq प्लस rq माइनस 3pqr का वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछा। देखिए, ये हमारा एक इक्वेशन दिया, इसे अगर हम सही से कर देते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 3xyz। यानी कि देखिए, हमसे p का वैल्यू पूछ रहा है, q का वैल्यू पूछ रहा है, r का वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह के प्रश्न में अगर हम क्या करेंगे, p को पकड़ते हैं, अगर हम y बराबर 0 रख दें, z बराबर 0 रख दें, अगर y और z का मान 0 रख दें तो यहाँ से p का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 1, यानी p का मान -x आ जाएगा। अगर z और y का मान 0 है तो यहाँ से q का मान क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और यहाँ 0 रख दें x y का y z का मान, तो r का मान क्या आ जाएगा? x आ जाएगा।
यानी यहाँ से p का मान x माइनस एक्स, q का मान x और r का मान x आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे ये रहा एक्स क्यूब, y का मान 0 रख देंगे तो 0, z का मान 0, ये बराबर ये क्या हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब का मान क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, एक्स क्यूब का मान 3 आ गया। अब p का मान हमारे पास x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस q का एक्स क्यूब प्लस r का एक्स क्यूब माइनस 3p यानी कि माइनस का x गुना x गुना x। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का x है प्लस का x को हम काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। हम यहाँ से x क्यूब का मान हमारे पास क्या निकला है तो 3 निकला है, तो 4 गुना 3 यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 कहता है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है, ये रहा समचतुर्भुज, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ए बी सी डी इन सभी का मान कितना दिया है 26 दिया है। ये सारी भुजा क्या है 26 सेंटीमीटर की है। एक विकर्ण क्या है 48 सेंटीमीटर, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक 48 है, तो हम कह सकते हैं ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए जब ये 24 होगा ये 24 होगा, तो अगर इसे हम ओ दे दें तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये इसका कर्ण होगा। तो क्या आप इसका आधार का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये उसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल पाइथागोरस पर में लगाएंगे हम निकाल लेंगे। तो ये अगर हम निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसे आधार मान लें, ये हमारा कर्ण है, तो हम क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो आधार का निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर देंगे। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 576। ये क्या आ जाएगा √100 यानी कि आधार क्या आ जाएगा 10। यानी कि जब इसका मान 10 आ गया, इसका मतलब है कि इसका भी मान क्या होगा 10 ही होगा। बात को समझिएगा, जब इसका मान 10 है तो इसका भी मान 10 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ये क्या हो जाएगा 10, यानी एक विकर्ण का मान क्या हो गया 20 आ गया। एक का तो 48 दिया है तो दूसरे का 20 आ गया। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, दोनों विकर्ण यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इन दोनों का गुणनफल होता है। तो 1/2 टोटल ये कितना हो जाएगा 20 गुना ये रहा 48, काट दीजिए 2 से 24 बार में, 24 गुना 48 यानी कि 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 कहता है कि किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दुगना हो जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न अगर पूछे, दर पूछ रहा है तो कहिए गुनी n1 - 1/t गुना 100। ठीक है, यहाँ दो चीज हम निकाल सकते हैं, n1 क्या है गुना या गुनी, कितना गुना है या कितनी गुनी है। ठीक है, यहाँ अगर दर भी पूछ रहा है, यहाँ समय भी पूछता है, तो समय बराबर क्या कर देते हैं गुनी -1 उस वक्त रेट दिया रहता है गुना 100 कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। तो रेट हमसे पूछा है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा गुनी दुगना होने की बात की गई है, तो 2 - 1, समय कितना दिया है 20 साल गुना का 100, 20 × 5 = 100, 2 में से 1 गया 1 यानी कि 5%। किस दर पे होगा तो 5% पे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 क्वेश्चन कहता है
कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि जिससे ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर, बी बराबर 3.2 सेंटीमीटर और सी बराबर 1.6 सेंटीमीटर है, तो डी की लंबाई क्या होगी। एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए एक ए बी जीवा है, एक सी डी जीवा है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ई है। जब भी ये एक थ्योरम होता है कि जब भी किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं जब परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो उसका मान क्या होता है, ए ई गुना, देखिए क्या होता है, ए ई गुना ई बी बराबर हो जाता है सी ई गुना ई डी। क्या हो जाएगा, सी ई गुना ई डी। यानी कि बात को समझिएगा, इसका गुणनफल यानी कि यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल और यहाँ का गुणनफल हो जाएगा, यहाँ का गुणनफल यहाँ का गुणनफल हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है थ्योरम, ठीक है। जब किसी भी वृत्त के अंदर दो जीवाएं परस्पर एक दूसरे को काटे और उसका कुछ प्रतिच्छेद बिंदु हो जाए तो इसका गुणनफल होता है ए गुना ई बी बराबर सी गुना ई डी। यही है। अब क्वेश्चन हमको दिया है कि ए का मान 2.4 सेंटीमीटर दिया है और बी का मान 3.2 सेंटीमीटर दिया है, सी का मान 1.6 सेंटीमीटर दिया है, तो डी का मान पूछ रहा था। ए का मान क्या है 2.4 और बी का मान है 3.2, सी का मान दिया 1.6, तो हमसे पूछ रहा है डी या ई डी का मान, डी इसे कर देते हैं। अब देखिए ये तो कट जाएगा, 16 दूना 32, तो डी का मान क्या हो जाएगा 24 दूना 48, डी का मान हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 क्या कहता है कि जब 2x बराबर अंडर रूट ए प्लस 1/√a हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि ए का मान हमने 1 मान लिया। जब ए का मान 1 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर अंडर रूट 1/1/√1, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी कि 2x बराबर 2 होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 1। जब x का मान हमारे पास 1 आ गया तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 - 1 क्या हो जाएगा, ऊपर 0, ये हो जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन जब इसका मान हमारे पास 0 आ गया तो क्या रखे थे, ए रखे थे, तो इसका मान ए बराबर 1 रखे थे, तो इसका मान 0 आ गया। अब देखिए ऑप्शन ए में जाते हैं, ऑप्शन ए क्या है a - 1/2, ए का मान क्या है 1 रखेंगे तो 1 - 1/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से, यानी कि रेट कितना दिया है 4%, 4% वार्षिक दर से टाइम कितना दिया है 1.5 वर्ष में, यानी कि 3/2 साल में, 2 साल में 60,000 का कितना मिश्रधन होगा, जबकि ब्याज 6 माही जोड़ा जाते हैं, यानी 60,000 का कितना मिश्रधन होगा। प्रिंसिपल कितना दिया है 60,000 रुपया दिया है, तो मिश्रधन कितना होगा। रेट क्या है 6 माही जोड़ा जाता है, तो रेट क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2%, और टाइम क्या हो जाएगा 3/2 गुना 2 यानी कि 3 साल। बात को समझिएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम रेट 2% है तो 2% का मतलब क्या होता है 2/100 यानी कि 1/50। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 50 से क्या हो जाएगा 51, 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51, यानी कि ये 3 साल तक प्रक्रिया चलता है। तो 50, 25, 5, 100 यानी कि 1,25,000 हो गया। 1,25,000 किसके बराबर है तो 6,000 के बराबर है। अब 51 का हम क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51 का गुना करेंगे कितना होगा 51, 5 × 5 50, 25, 50, 25, 1 5 × 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 2601, फिर इससे 51 में गुना करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2601, 5 × 5 5 0 0, 5 36 के 0 हाथ में 3
अब 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि 1 5 6 2 1,32,651 हो गया। लेकिन जब देखिए हमारे इसका वैल्यू 60,000 रुपया है, यानी अगर देखें तो इसका कितना भाग है, तो ये इसका 1/2 से भी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा आप कैलकुलेट कीजिएगा और इसका आंसर मैं बता दूं कि 63,672 रुपया 48 पैसा आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा कि इसका वैल्यू अगर 60,000 रुपया क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका जितना मल्टीपल में ये होगा, इसका उतना मल्टीपल कर दीजिएगा। और क्या होता है, क्या पूछ रहा हूँ हमसे कि कितना मिश्रधन होगा, तो आप निकाल सकते हैं इतना के आसपास होगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।